तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आज आप लोगों से एग्रीकल्चर एनिमल की। जी हाँ स्टूडेंट्स, पशुपालन की हम बात करेंगे और पशुपालन में हम शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स बफेलो पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, बफेलो जिसे हम लोग भैंस कहते हैं। तो भैंस में स्टूडेंट्स हमारी चर्चा होगी नागपुरी भैंस पर। नागपुरी भैंस, क्या आप लोगों ने इस भैंस को देखा है? क्या नागपुरी बफेलो को आपने कभी देखा है? जरा बताइए, इस बफेलो को आपने देखा है क्या? जी, देखा है। कैसी दिखाई देती है जरा बताइए, और क्यों फेमस है ये भैंस, और इंडिया में कहां पाई जाती है? जी, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे पहले इसके रंग रूप से। क्या इसका रंग काला है? क्या इसका रंग मटमैला है? कैसी होती है देखने में? क्या ये धूसर रंग की होती है? तो यदि आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये जो है आप लोगों की धूसर रंग की होती है, मतलब जैसे आपकी मिट्टी में जो धूल होती है, तो क्या ये धूल के ही जैसे है? जरा देखो, क्या मटमैला सा इसका रंग है? काला नहीं है, प्योर मटमैला सा रंग है क्या? बोले हाँ बिल्कुल, मटमैला सा इसका क्या है? रंग है। तो स्टूडेंट्स नागपुरी जो भैंस है, स्वाभाविक सी बात है कहां पाई जाती होगी? इसका जो नाम नागपुरी रखा गया है वो नागपुर के कारण ही रखा गया होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो यदि आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए इसका ओरिजिन प्लेस कहां पर है, ओरिजिन प्लेस का मतलब होता है उत्पत्ति स्थान, जहां पर भी जो पैदा होता है या जहां पाया जाता है उसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो क्या इसका उत्पत्ति स्थान हम लोग MH लगा सकते हैं, महाराष्ट्र लिख सकते हैं क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। महाराष्ट्र जो होगा क्या हो जाएगा? इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा। तो बोले यस ठीक है। पूरा पूरा यदि आपको लिखना है तो आप पूरा पूरा लिख सकते हैं महाराष्ट्र उत्पत्ति स्थान। और महाराष्ट्र में भी क्या? तो सर महाराष्ट्र में भी नागपुर इसी के नाम से फिर क्या बना? इसका नाम नागपुरी भैंस बना है। बोले चलिए भाई ठीक है, क्लियर है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, क्या इसका कोई अन्य नाम है? क्या इसका कोई अन्य नाम है? क्योंकि पेपर में अन्य नाम पूछा जाता, अदर नेम। जी, नागपुर में एक जगह भी है, उसी जगह पर इसका नाम भी रखा गया है। जी, यदि आप जानते हैं तो उस नाम को जरा मैसेज करिए, क्या नाम होगा इसका? जी, नहीं मालूम। तो स्टूडेंट्स इसे कहा जाता है बरारी, और ये बरार जो है एक छोटा सा शहर है, उसी के नाम से इसका नाम क्या रख दिया गया है? बरारी नाम रख दिया गया। किसका नाम? नागपुरी भैंस का नाम बरारी रखा गया है। ये कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहां से भी आप लोगों को आसानी से क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे, दिक्कत किसी प्रकार की नहीं जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए ये जो भैंस है, ठीक है, क्या इसके सींग जो हैं वो मुड़े हुए होते हैं? क्या इसके सींग तलवार के समान होते हैं? क्या इसके सींग जो हैं जलेबी के आकार के होते हैं? या ठीक है इसमें सींग ही नहीं होते हैं? कैसे सींग होते हैं इसके? अभी आपको हमने दिखाया था, यदि आपने ध्यान से देखा होगा, ठीक है, तो आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके सींग कैसे होते हैं। बच्चों जरा देखो, तो सर इसके जो सींग हैं ये तलवार के समान होते हैं। देखो, तलवार के समान और कंधे तक टिके हुए होते हैं। तलवार के समान और कंधे तक टिके हुए हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा सींग किसके समान है? तो सर सींग जो समान है ये, ठीक है, तलवार के समान है। अब तलवार को क्या कहा जाता है? यदि तलवार
के समान यदि इसके सींग हैं तो क्या लिखते हैं? तो सर जो क्या है इसके सींग, सींग को क्या बोलते हैं? हॉर्न। बोल सर यस, हॉर्न लाइक अ शॉर्ड बोलते हैं क्या? बोले यस सर। इसी को कहा जाता है तलवार के समान। सींग का क्या होना? तलवार के समान होना। या कई बार हिंदी नाम तलवार नाम मिलकर आपको क्या मिल जाता है? कृपाण नाम मिल जाता है। कृपाण भी इसी को कहते हैं, तलवार को ही। तो इस नाम से पेपर में कई बार आ जाता है। अब हम लोग क्या होते हैं, तो सर हम लोग ये ध्यान नहीं दे पाते। जानवरों के बारे में पता होता, लेकिन सींग कैसी है, तलवार के समान है या नहीं है, ये हमें जानकारी नहीं हो पाती, और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद में, ठीक है, आप लोगों से यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, भैंस के दूध में, ठीक है, कितने परसेंट बसा पाया जाता है? भैंस के दूध में बसा कितना परसेंट देखने के लिए मिलता है? तो क्या लगाएंगे आप आंसर? जी, भैंस के दूध में कितना परसेंट आप लोग बसा देखते हैं? तो फ्रेंड्स, बसा पाया जाता है, ठीक है, कितना? बताओ, कितना परसेंट बसा देखने के लिए हमें मिलेगा? सर बसा मिलता है लगभग लगभग 7% के आसपास। भैंस के दूध में जो बसा है, बसा का मतलब होता है क्या होना? गाढ़ापन का परसेंटेज जो दर्शाता है, उसमें जो क्रीम निकलती है उसका परसेंटेज इसे माना जाता है, क्रीम वाला परसेंटेज। पानी कितना परसेंट होता है जरा बताओ? भैंस के दूध में पानी कितना परसेंटेज होता है? भैंस के दूध में 83% पानी होता है, भैंस के दूध में। गाय के दूध में 87 होता है। यदि आप 87 लगा रहे हैं तो वो गाय का दूध है। कुछ बच्चे 87 मैसेज किए हैं। 87% होता है किसमें? भैंस में नहीं, गाय में। बसा गाय में कितना होता है? 7% नहीं, गाय में होता है 3 से 4% के बीच में, 3.5-4%। ये किसमें होता है? या आप जिसे राउंड फिगर 4 बोल सकते हैं, 4% के आसपास में बसा होता है गाय में। चलिए, अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए भैया प्रोटीन, प्रोटीन बताइए, भैंस के दूध में कितना परसेंटेज प्रोटीन पाया जाता है? कितना होता है प्रोटीन? बताओ। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों से प्रोटीन यदि पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स लगभग 4%, जितना, ठीक है, गाय के दूध में बसा होता है उतना ही इसमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन कितना होता है भैंस के दूध में? 4% के आसपास में होता है। क्या भैंस का दूध हमें मीठा लगता है? बोले हाँ सर, दूध तो नॉर्मल मीठा लगता है। तो जो भी चीजें यदि मीठी होती तो क्या उसमें लैक्टोज पाया जाएगा? दूध में पाए जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? विच सुगर प्रेजेंट इन बफेलो एंड काउ मिल्क। भैंस, गाय, बकरी, भेड़, किसी के भी दूध में पाए जाने वाली जो नेचुरल शर्करा है उसे लैक्टोज कहा जाता है, जो दूध को नॉर्मली मीठा बनाती है। यदि आप कच्चा दूध भी पिएंगे तो आपको मीठा लगता है थोड़ा सा, वो लैक्टोज के कारण से लगता है। कितना लैक्टोज पाया जाता है भैंस के दूध में बताइए? तो भैंस के दूध में जो लैक्टोज पाया जाता है वो लगभग 5.2% के आसपास में पाया जाता है, जिसे राउंड फिगर आप 5% बोल सकते हैं। ये भैंस के दूध में लैक्टोज है। अब लैक्टोज के बाद में आपसे जिसे हम लोग कहते हैं ऐश, या इसी को कहा जाता है मिनरल। क्या कुछ थोड़े बहुत मिनरल्स वगैरह पाए जाएंगे? मिनरल्स मतलब खनिज तत्व, खनिज तत्व, छोटे मोटे कुछ खनिज पाए जाएंगे, जैसे थोड़ा सा आयरन है, थोड़ा सा कैल्शियम हो गया, ठीक है, और अदर चीजें आप लोगों की होगी, फास्फोरस हो गया। क्या ऐसी चीजें दूध में पाई जाती हैं? जी, यदि आप लोगों से यदि पूछ लिया जाए तो क्या दूध में ये चीजें मिल जाएंगी हमें? जी,
बोले यस सर। मिनरल में क्या क्या आता, पहले तो ये भी याद रख लेना। आपको मिनरल में कैल्शियम, क्या दूध में जो सफेदपन होता है वो क्या कैल्शियम के कारण से ही होता है? बोले हाँ, कैल्शियम के कारण से दूध सफेदपन नजर आता है। और डॉक्टर भी हमें कहते हैं कि भैया दूध पीना चाहिए, दांतों के लिए अच्छा होता है, हड्डियों के लिए अच्छा होता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। दूध में और क्या मिल जाता है सर? दूध में हमें और सोडियम मिल जाता है। सोडियम जो आपके नमक में भी पाया जाता है, सोडियम। क्या इसमें पोटेशियम भी मिलता है? बोले यस, पोटेशियम मिल जाता है। इसमें हमें क्या मिल जाता है? पोटेशियम भी मिल जाता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। क्या इसमें मैग्नीशियम मिल जाता है? बोले यस, बिल्कुल, इसमें हमें मैग्नीशियम भी मिल जाता है जी। तो ये सब चीजें पाई जाती हैं किसमें? भैंस के और गाय के दूध में। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन्हें मिनरल्स कहते हैं। तो ये मिनरल्स किसमें मिल जाते हैं हमें? तो सर ये मिल जाते हैं हमें दूध के अंदर। दूध में ये सब के सब क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तो बोले चलिए भाई ठीक है, क्लियर है। तो कितने परसेंटेज में होते होंगे ये कितने परसेंटेज में होते हैं? तो सर ये हमेशा होते हैं लेस देन 1%, 1% से भी कम, मतलब 0 दशमलव में मिलेंगे। 0 दशमलव में, 1% से भी कम में पाए जाते हैं ये। तो भाई चलिए ठीक है, क्लियर है। क्या क्या चीजें हमें देखने के लिए मिल जाएंगी 1% में? 1% में क्या क्या मिल सकता है? तो सर हमें कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम मिल सकता है। और कुछ यदि मिल ना रहा तो सर और भी चीजें होती है नॉर्मली, लेकिन वो ना के ही बराबर होती है, तो उन्हें हम लोग काउंट ज्यादा नहीं करते। ये याद जरूर रखिएगा। लेकिन आप लोग जो अभी हमने आपको बताए हैं, बन जाएगा क्या? ये 1% से भी क्या पाए जाते हैं? कम पाए जाते हैं। जिसे लिखने का यदि हम देखेंगे कि भैया लगभग एक्यूरेसी क्या होती, तो 0.7% के आसपास में होता है। 1% से कम आपको मिलेगा, या 0.7% के आसपास में आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो बोले चलिए भाई ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों इसके बाद में यदि हम, ठीक है, आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लें कि भैया बताइए इसमें, ठीक है, कौन सा विटामिन पाया जाता है? विच विटामिन प्रेजेंट इन काउ एंड बफेलो मिल्क? कौन सा विटामिन हमें देखने के लिए मिलता है? बताइए कौन सा विटामिन हमें यहां पर देखने के लिए मिलेगा? एनीवन? विटामिन ए, डी मिलता है। अरे वाह, वेरी गुड। एक बच्चा बोल रहा है कि सर हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी, क्या ये सही होना चाहिए? विटामिन डी जी, क्या विटामिन डी पाया जाता है? हाँ जी, बी पाया जाता है। चलो डी नहीं पाया जाता, आप लोग कह रहे हैं डी नहीं पाया जाता। ओके, डी नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। विटामिन ए बोल रहे हैं आप लोग। यदि ए लगाया जा रहा है तो क्या ये सही होगा? क्योंकि यदि आप जब भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है, आप लोग ने, ठीक है, बनाया होगा लिस्ट। तो इसमें हम लोग हर बार लिखते हैं किसके बारे में? विटामिन बी के बारे में लिखते हैं। क्या विटामिन बी के बारे में? बोले यस सर, हमने 11th-12th में भी यदि बेसिक कभी यदि आपने पढ़ा होगा, या 9th-10th में भी पढ़ा होगा, तो इसमें हम लोग लिखते हैं भी इसमें विटामिन क्या पाया जाता है? बी पाया जाता है। विटामिन ए नहीं पाया जाता क्या? बोल सर विटामिन ए भी पाया जाता है। विटामिन डी नहीं पाया जाता है क्या? सर विटामिन डी भी पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है बेड। इसमें क्या पाया जाता है? बेड।
BAD बेड, या ABD बोल सकते हो, जैसे आप याद रखो। ये ट्रिक के कारण पहले हमने B लिखवाए, बाद में A और फिर D लिखवाए, बेड। तो आजकल पीना नहीं पसंद करते ना, दूध पीना कौन पसंद करता है? आप में से भी अभी कुछ ही बच्चे होंगे जो मिल्क पीते होंगे सुबह शाम, जबकि पीना चाहिए। इस एज में सबसे ज्यादा नेसेसरी जो है आपके बॉडी के लिए वो मिल्क है। काऊ मिल्क यदि आपको मिल जाए, वो भी काली वाली गाय का, ऐसा माना जाता है कि बहुत शुभ माना जाता है। काली गाय का दूध पीना चाहिए, काली भैंस का मत पी लेना धोखे से, ठीक है। भैंस का दूध अच्छा नहीं माना जाता है, इससे अच्छा ना ही पिए तो बेटर है, क्योंकि भैंस का जो दूध है, ठीक है, वो हमारे डाइजेशन को गड़बड़ करता है। काली गाय का दूध पीना चाहिए। अब जो शहर में रहते हैं वो काली गाय कहां से लेकर आएंगे, दिक्कत हो जाती है। चलिए, तो स्टूडेंट्स विटामिन BAD बेड पाया जाता है। तो आजकल लोग जो है वो भैंस का दूध नहीं पीते हैं, तो आप बोल सकते हो कि भैंस का दूध जो है वो हमारे लिए क्या होता है, बैड होता है। मतलब इसमें विटामिन B, A और D पाया जाता है। ये गाय के दूध में भी पाया जाता है हालांकि, ठीक है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, ओके। बन जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आएगी। अब इनमें जो इंपॉर्टेंट चीजें पाई जाती हैं, जो जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ होगा, उस पर थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। जो जो चीजें आप लोगों ने देखा है अभी तक, उन सब पर हम चर्चा करेंगे कि भैया दूध पीना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूध पीना क्यों इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गाय का दूध हो चाहे भैंस का दूध हो। भाई नहीं मिलेगा गाय का दूध तो भैंस का दूध पियेंगे, या जो मिक्स मिल रहा है मजबूरी में पीना पड़ेगा। चलो, तो आप लोगों ने यहां पर एक चीज नोट किया होगा, हमने सबसे पहले लिखा कैल्शियम, क्योंकि हम दूध में सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, क्योंकि टीवी में एडवर्टाइज देखते हैं ना, और जो देखते हैं हम, हमारा माइंड वहां पर सबसे ज्यादा जाता है, कैल्शियम है। कैल्शियम का क्या यूज है? तो स्टूडेंट्स, दांतों और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, यही पढ़ा हम लोगों ने। बोले हाँ सर, बिल्कुल सही पढ़ा हुआ है। क्या पढ़े हमने? तो सर ये इंपॉर्टेंट है हमारे टीथ के लिए, और हमारे किसके लिए, बोन के लिए, हड्डियों के लिए। बोले यस, दांत और किसके लिए, हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा क्या है, जरूरी है। दांतों और हड्डियों के लिए, दोनों के लिए जरूरी है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। फिर इसमें क्या मौजूद होता है? तो सर इसमें मौजूद होता है प्रोटीन। क्या मौजूद होता है? प्रोटीन। तो सर अभी हमने इसकी लिस्ट भी बना चुके थे, प्रोटीन होता है, कितना % प्रोटीन है ये भी लिखवा चुके। प्रोटीन क्या काम में आता है भाई बॉडी में? प्रोटीन कहां काम में आएगा जी? हालांकि यहां पर एग्रीकल्चर एनिमल के साथ में आप लोगों का कवर हो रहा है एग्रीकल्चर बायोलॉजी भी, कृषि विज्ञान भी आपका यहां पर कवर हो जाएगा, क्योंकि डिटेलिंग थोड़ी सी हम ज्यादा जा रहे हैं। क्या होगा? तो सर प्रोटीन जो इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, यदि हम उसमें यदि हम चर्चा करें, ठीक है, तो सर जो टिश्यू रिपेयर हम लोग करते हैं, टिश्यू रिपेयर के लिए क्या ये इंपॉर्टेंट होगा? तो बोले यस सर, किसके लिए? रिपेयर बॉडी टिश्यू। यदि हमारे शरीर के किसी अंग में यदि कोई प्रॉब्लम यदि हो जाए, तो क्या उनको, ठीक है, सुधारने का काम करता है ये रिपेयर बॉडी टिश्यू। मतलब ऊतक या ऊतकों का, ठीक है, पुनः निर्माण। यदि आपका कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाता, तो आपने देखा होगा आपकी हड्डियां जुड़ जाती हैं, रिकवर हो जाती है ना आपकी हड्डियां। बोले यस सर। तो ये क्या करता है? तो सर ये मरम्मत करता है, ये हमारी बॉडी की क्या करता है? मरम्मत करता है। तो क्या स्टूडेंट्स, यही प्रोटीन आप लोगों के बालों के लिए और नाखूनों के लिए आवश्यक होता है? कभी भी यदि आप लोगों ने किसी भी, ठीक है, शैम्पू की एडवर्टाइज देखा होगा, तो उसमें लिखा रहता है आपके, ठीक है, बालों के लिए इसमें प्रोटीन पाया जाता है। एडवर्टाइज में प्रोटीन शब्द का जरूर यूज कर लेते हैं वो लोग। बोले हाँ बिल्कुल। तो आपके शरीर के बालों के लिए, आपके नाखूनों के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है जी। अब क्या इसमें विटामिन डी पाया जाता है? बोले हाँ सर, विटामिन डी पाया जाता है। अब ये विटामिन डी तो आप लोगों को सुबह सुबह किससे मिल जाएगा? सूर्य से मिल जाएगा, जिसे हम लोग सन बाथ कहते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल लोग क्या कहते हैं? सन बाथ कहते हैं, कि भैया सूर्य की सुबह सुबह किरणों को क्या लेना है, हमें अपने शरीर में लेना है।
तो कभी भी फेस तरफ से नहीं लेना है, कभी भी चेहरा, भाई थोड़ा सा ठंड लग रहा है तो आप चेहरे तरफ थोड़ा सा ले लो, 2 मिनट 3 मिनट, बाकी पीठ करके लेना है। सूर्य की रोशनी की तरफ हमारी पीठ होना चाहिए। हमारी हड्डी में विटामिन लेना है हमें, चेहरे में नहीं लेना है, चेहरा काला पड़ जाएगा। फिर सनक्रीम लगाना, सन बाथ लेके फिर सनक्रीम लगाओ, ठीक है। चलिए, विटामिन डी क्या करता है सर? विटामिन डी जो है इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम जो है हमारा इसको स्ट्रांग करता है, याद रखना, ठीक है। क्या करता है? तो सर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मतलब प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है, या रोग प्रतिरोधी आप बोल सकते हो, प्रतिरक्षा कार्य में मदद करता है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। इसलिए आप लोग देखिएगा सबसे ज्यादा बीमारी जो है वो आप लोगों की बारिश के समय में और ठंड के समय में होगी, यदि होगी तो। गर्मी में आप बीमार नहीं होते। हाँ, फीवर वो है भाई, ठीक है, आपको लू लग सकती है, वो लू वाली बीमारी, बाकी आप देखेंगे बाकी आपको नॉर्मल बीमारी जो है गर्मी में नहीं होती है। लोग बाग सबसे ज्यादा बीमार होते हैं बारिश में, क्यों? क्योंकि धूप नहीं निकलती है, और ठंड के समय में भी सुबह और शाम के समय धूप काफी कम हो जाती है, सिर्फ दोपहर बस में धूप निकलती है। तो धूप का संबंध है, क्योंकि धूप यदि निकलेगी तो विटामिन डी शरीर में मिलता रहेगा। क्योंकि आप घर से कहां बाहर निकलते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो डेली घर के अंदर में रहते हैं, तो क्या होते हैं, ठीक है, विटामिन डी सही मात्रा में नहीं ले पाते। जबकि जो गोरे लोग रहते हैं, जो गोरे लोग रहते हैं, उन्हें लगभग आधे घंटे धूप में रहना है जी, आधे घंटे धूप में रहना है डेली। अब आप 10 बजे वाली धूप में मत निकल जाना, नहीं तो गोरे से काले हो जाओगे, ठीक है। आपकी त्वचा के आधार पर आपको क्या लेना पड़ता है? विटामिन डी लेना पड़ता है डेली। तो सुबह की जो लगभग 7:30 8 बजे का जो समय है, यदि आप उस समय यदि उठ जाते हैं तो अच्छी बात है, उस समय आप धूप जरूर लें, डेली लें, चाहे वो गर्मी हो, चाहे, ठीक है, बारिश का मौसम हो, चाहे ठंड हो, किसी भी मौसम में यदि धूप निकली हुई है, मौसम साफ है, तो आप बिल्कुल, ठीक है, आधे घंटे बाहर निकलकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, वो शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। काले लोगों के लिए तो आधे घंटे 1 घंटे बोला गया है। साइंस कहती है कि जो लोग काले हैं या सांवले हैं, अब अपने आप को लोग काले नहीं मानते, वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जो गोरे लोग हैं उन्हें आधे घंटे कम से कम लेना है, काले लोगों को 1 घंटे कम से कम धूप में बैठना है। अब धूप के तरफ चेहरा करके नहीं बैठना, मैं धूप में बैठने के तरीके आपको बता रहा हूं, ठीक है। डायरेक्ट धूप नहीं लेना है, मतलब धूप वाले आपको एरिया में बैठना है कि जहां पर धूप आ जाए, पता चले पूरा शरीर को धूप दिखा रहे हो, ठीक है, वैसे धूप नहीं दिखाना है। चलो, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यदि आप बार बार बीमार हो रहे हैं, मतलब आपके शरीर में विटामिन डी की क्या है, कमी होगी। फिर विटामिन डी के बाद में स्टूडेंट्स आता है विटामिन बी। विटामिन बी ये मिलता है, पेपर में ये पूछा जा चुका है कि भैया बताइए दूध में कौन कौन से कॉम्पोजिशन नहीं होते हैं, क्या क्या चीजें नहीं पाई जाती हैं। तो विटामिन क्या होता है, बी पाया जाता है। बोल सर ये क्यों जरूरी है? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के शरीर में क्या आरबीसी बनता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। बोले हाँ सर, आरबीसी बनता है हमारा ब्लड में। तो आपके ब्लड में आरबीसी बनाने का काम करता है विटामिन बी, और जिसका जो नाम है वो है विटामिन बी 12। इसमें विटामिन बी 12 होता है जो क्या करता है, आरबीसी का निर्माण करता है, मतलब आपके ब्लड में क्या बढ़ाएगा, लाल रक्त कणिकाओं को बढ़ाएगा। फिर इसमें एक और मिलता है विटामिन बी 2। दूध में विटामिन बी 2 भी मिलता है। बी 2 क्या करता है जी, आपने जो भी खाया पिया है उसको क्या करता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आप जो खाएंगे पिएंगे उसमें क्या करता है, तो सर उसको कन्वर्ट करेगा एनर्जी में, ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम इसका है। जो भोजन आपने खाया उसको पचा के उसकी एनर्जी निकाल के, ठीक है, आगे पहुंचाने का काम विटामिन बी 2 करता है। तो ये आपने देखा होगा। इसमें पाया जाता है विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 आपके दूध में पाया जाता है। अब ये क्या करता है स्टूडेंट्स, विटामिन बी 3 जी, बी 3 का काम होता है एंजाइमों को तोड़ना, मतलब आपका जो खाना आपके शरीर में गया हुआ है, ठीक है, तो एंजाइम की मदद से छोटे छोटे उसको टुकड़ों में बांट के क्या करेगा, एनर्जी के लेवल बना देगा।
लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे एनर्जी के लेवल बन जाते हैं ना। जैसे आप गेम खेलते रहते हो तो भैया पहले शुरुआत में छोटी एनर्जी, मतलब छोटा सा गेम रहता तो आसानी से जीत जाते हैं आप कोई भी गेम। फिर उसका लेवल और जटिल हो जाता है, फिर और जटिल, फिर और जटिल। तो ऐसे पार्ट में बांट के रखता है, ये एनर्जी को बांट के रखता है छोटे लेवल में। जी, अब आप मुझे बताइए, यदि मान चलो आपको एक गिलास उठाना है, एक गिलास यदि आपको पानी उठाना है तो भी आप उठा लेते हो, और यदि आपको 10 लीटर 15 लीटर पानी उठाना तो भी आप उठा लेते हो, नहीं उठा लेते? तो ये एनर्जी कभी कम कभी ज्यादा आप जो यूज कर रहे हैं ये कैसे हो रही है? कभी कम एनर्जी लगी तो उसके लिए कम निकलेगी, ज्यादा एनर्जी निकली तो ज्यादा निकलेगी। भाई जैसे आपके जेब से, पर्स से यदि आपको पैसे निकालना, किसी ने यदि आपसे 100 रुपए मांगा तो आपके पास में 10 रुपए भी है, 5 रुपए भी है, 20 रुपए भी है, 50 भी है, 100 भी है। तो अलग अलग एनर्जी का लेवल आपके जेब में भी है, मनी एनर्जी बोल सकते हो उसे आप। तो बस वैसे ही हमारे शरीर को क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको मैनेज करती है ये, ठीक है। तो ये मैनेज करता है कि इसको एंजाइम को, एंजाइम जो भोजन पचाने में मदद करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? भोजन पचाने में आपकी मदद करते हैं। ये भी दूध में पाया जाता है। बोले चलिए भाई ठीक है, क्लियर है, ये दूध में पाया जाता है। फिर इसके बाद में विटामिन B3 के बाद में क्या पाया जाता है? विटामिन B5 भी दूध में पाया जाता है। विटामिन बी का ही ये टाइप है। अब ये B5 क्या करता है जी? तो स्टूडेंट्स, हमारी, ठीक है, त्वचा को हेल्दी रखना, क्या करना? हेल्थ को मेंटेन करना, या स्किन हेल्थ को आप बोल सकते हो। किसको? स्किन हेल्थ को, मतलब जो हमारी त्वचा होती है, त्वचा स्वास्थ्य को ये बनाए रखता है। किसको? त्वचा के स्वास्थ्य को। तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार इचिंग होने लगती है आपकी बॉडी में, पसीने के कारण से या किसी और भी अन्य कारण से आपकी बॉडी जो है वो रूखी रूखी सी हो जाती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है जी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी आपके एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं वो 60 साल के, 50 साल के भी हो जाते हैं तो भी वो यंग नजर आते हैं। आते हैं क्या यंग नजर? बोले हाँ सर, बिल्कुल यंग नजर आते हैं। और वही उम्र के हमारे मम्मी पापा भी होते हैं। बोले हाँ सर, बिल्कुल। उनमें और जो हीरो हीरोइन होते हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। हमारे मम्मी पापा हमें बूढ़े नजर आते हैं, वो हमें जवान नजर आते हैं। ऐसा क्यों भाई? तो स्टूडेंट्स, वो लोग क्या करते हैं? स्किन थेरेपी करते हैं, मतलब उनकी स्किनों में भी इंजेक्शन लगवाते हैं, या वो जो खाना लेते हैं उसमें सप्लीमेंट में ये सारे विटामिन लेते हैं, ये सारे विटामिन लेते हैं। हाँ, स्किन में भी इंजेक्शन लगती है, या फिर आप बोल सकते हो कि उन्होंने क्या करवाया है, ऑपरेशन वगैरह करवाया हुआ है, ठीक है, सर्जरी वगैरह करवा के अपना बॉडी जो है वो ऐसे रखा है। लेकिन पूरी बॉडी के लिए वो लोग क्या लेते हैं? इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, ठीक है, स्किन में, जिससे क्या हो, स्किन उनकी बिल्कुल क्लीन दिखे, मतलब पिंपल्स वगैरह ना दिखे, रिंकल्स वगैरह ना दिखे, डार्क सर्कल ना दिखे। ये सारी चीजें मायने रखता है हीरो बनने के लिए, हीरोइन बनने के लिए। बाकी तो साइड एक्टर वाले तो कैसे भी दिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसके बाद में, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज जिसे आप कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका नाम है सेलेनियम। सेलेनियम। अब यदि मैं पूछता आपसे कि क्या सेलेनियम पाया जाता है ब्लड में, तो आप कह देते नहीं पाया जाता, क्योंकि आपने नाम ही नहीं सुना सेलेनियम का। भैंस के दूध की बात करें चाहे गाय के दूध की बात करें, सेलेनियम आप कभी नहीं बोलते कि ये पाया जाता। ये क्या करता होगा जी? तो स्टूडेंट्स, सेलेनियम काम करता है मेटाबॉलिज्म का। अब एक नया शब्द और एक नया टॉपिक यहां पर अब चालू हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं चयापचय। जी, क्या कहते हैं इसको? चयापचय, मेटाबॉलिज्म, मेटा, ठीक है, वॉलिज्म के नाम से इसे जाना जाता है। क्या होता भैया चयापचय? यदि आपसे मैं पूछूं कि भैया मेटाबॉलिज्म क्या है, तो क्या बोलेंगे आप जी? क्या यूज होता भैया मेटाबॉलिज्म का?
क्या काम करता है ये बॉडी में। अब आप लोगों के बॉडी में भी मेटाबॉलिज्म है, लेकिन आपको अभी पता ही नहीं होगा कि मेटाबॉलिज्म करता क्या है हमारी बॉडी में। बताइए क्या करता है मेटाबॉलिज्म। तो स्टूडेंट, जितनी भी हमारी कोशिका है, जो जीवित कोशिकाएं हैं, उनमें सब में मेटाबॉलिज्म होता है। उनमें सब में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये क्या करती हैं जी, हमने जो भी खाना खाया, उस खाना से जो भी एनर्जी बनी, और वो एनर्जी किसको मिली, सेल को मिली, कोशिका को मिली। मतलब हमने भोजन खाया, उससे मिली ऊर्जा, उससे हुआ क्या निर्माण सर, सेल का निर्माण, मतलब कोशिका का निर्माण हुआ। बोले हाँ सर, कोशिका का निर्माण हुआ। तो कोशिका में क्या रहेगी सर, कोशिका रहेगी लाइव। क्या कोशिका में, ठीक है, जिंदगी रहेगी, ऐसा लाइफ लिखते हैं। क्या वो लाइव रहेगा, जिंदा रहेगा। बोले यस सर, उसमें वो जिंदा रहेगा जी। तो आप मुझे ये बताइए, यदि आपके शरीर में कहीं पर पिंपल्स वगैरह हो गए हैं, या आपके कोई स्किन जो है वो डैमेज हो चुकी है, तो क्या वो खराब होके दूसरी स्किन आ जाती है क्या वहां पर। जैसे किसी का कोई नॉर्मल एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसका पूरा हाथ छिल जाता है, ठीक है, या स्किन का कोई भाग छिल जाता है, तो फिर से एक नई स्किन आ जाती है। तो जो स्किन छिल गई वो डेड हो गई क्या। जो स्किन वगैरह कहीं पर, ठीक है, नॉर्मली क्या हो गई, टूट चुकी है, तो वो फिर से रिकवर हो जाती है, मतलब वो डेड हो गई। तो लाइव होने के लिए, उसमें जिंदापन होने के लिए, यदि आप भोजन करेंगे तो क्या भोजन का हिस्सा एनर्जी में, और एनर्जी का बहुत सा हिस्सा सेल बनाने में चला जाएगा, नई कोशिका बनाने में चला जाएगा, और वो नई कोशिका उस चीज की मरम्मत करने में लग जाएगी। वो होती है चयापचय क्रिया, जिसमें खाद्य पदार्थ एनर्जी में कन्वर्ट होता है। खाद्य पदार्थ क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब यदि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो जरा सुन लीजिए क्या क्या होगा। मेटाबॉलिज्म यदि आपका ठीक नहीं है तो आप डिप्रेशन के शिकार होंगे। आज के समय में 100 लोगों में से, ठीक है, 50 लोगों में डिप्रेशन है। चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वो कमाई को लेकर हो, ठीक है, चाहे वो अपनी निजी जिंदगी से लेकर हो। डिप्रेशन थोड़ा बहुत सबको है, आपको भी है, मुझे भी है। हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत डिप्रेशन है। किसी को ज्यादा है तो वो बीमार है, हमको ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है। भैया पढ़ाई का प्रेशर है, सोच विचार करते हैं, वो डिप्रेशन है। माँ बाप को डिप्रेशन है कमाई का, कि परिवार कैसे चलाएं, बच्चों की शादी कैसे करें, उनको अच्छा एजुकेशन कैसे दें। तो डिप्रेशन थोड़ा बहुत कॉमन है। ज्यादा जिसको है वो बीमार है, वो इलाज करा रहा है। जोड़ों में सूजन, हर घर में आज एक पेशेंट जोड़ों का सूजन वाला मिल जाएगा, जिनके ज्वाइंट में पेन हो रहा है। बोले हाँ, बिल्कुल सही बात है। थकान, हर किसी को आज के समय में थकान सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। थोड़ा सा काम करते नहीं थक जाते हो, और ऐसा लगता है आपने बहुत कोई बड़ा काम कर लिया है। मांसपेशी कमजोर हो चुकी है। सारी मांसपेशी जो है हमारी बॉडी की, मसल्स वगैरह सब कमजोर है। ज्यादा वजन हम उठा नहीं सकते। हमारी सबकी लगभग स्क्रीन ड्राई ज्यादा हो रही है, सूखी सूखी सी त्वचा हो रही है हमारी। बोले हाँ, बिल्कुल सही बात है। वजन बढ़ना एक कॉमन हो चुका है। एक एज के बाद में वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे, सर हमारा तो बढ़ता ही नहीं, ठीक है, हम लड़कियां हैं, हमारा वजन 35 से 45 केजी के आसपास ही है, इससे ज्यादा ही नहीं हो रहा सर, 5 साल से मेंटेन करके रखे हमने हमारे आप को जी। तो वजन नहीं बढ़ रहा है तो वो दूसरी बीमारी है, ठीक है। हाइट और, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका वजन होना जरूरी है। तो वो एक अलग फैक्टर है। बाकी वजन यदि आपका बढ़ रहा है, तो आज के समय में आपने देखा होगा लोगों का वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कम एज के बच्चे जो हैं वो हेल्दी आपको नजर आएंगे। वो भी मेटाबॉलिज्म के कारण है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म में क्या है कि भैया एनर्जी यदि ज्यादा बनेगी तो घाटा, एनर्जी यदि कम बन रही है तो आपका लॉस हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म समझ में आया क्या है। आप जो भी खा पी रहे हैं उससे जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, यदि वो क्या हो चुकी है, गड़बड़ हो चुकी है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो ये मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं ये कौन, स्टार लोग, जितने भी जो बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, ठीक है, ये सब लोग मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि
हमारे शरीर में ज्यादा एनर्जी बनेगी तो भी लॉस है, कम बन जाएगी तो भी लॉस है, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो आप लोग ने देखा होगा वो लोग, सभी लोग क्या करते हैं, ठीक है, लिमिट से खाना खाते हैं। उनको जितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है वो उतना ही खाना खाते हैं। यदि उन्हें 2 रोटी खाना है, भले ही भूख 4 रोटी की लगी हो, लेकिन वो 2 ही रोटी खाएंगे। उन्हें जूस पीना है 1 गिलास, तो वो 1 गिलास जूस पिएंगे ही पिएंगे, भले ही उन्हें, ठीक है, पसंद ना हो। यदि उन्हें सुबह 1 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक का बोल दिया गया है तो 1 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करेंगे ही करेंगे। ज्यादा करने की इच्छा हुई तो ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या है, उससे मेटाबॉलिज्म कंट्रोल रहता है। चलिए, अब मेटाबॉलिज्म जो है ये कैसे बनेगा, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इनसे बनता है हमारा मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो हम खाते पीते हैं ना, उनसे बनता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म दोनों लोगों के लिए बराबर काम करता है, चाहे आप शाकाहारी हो चाहे आप, ठीक है, मांसाहारी हो। तो समझ में आ गया मेटाबॉलिज्म, इसमें दिक्कत तो नहीं जाएगी, आगे बढ़ सकते हैं मेटाबॉलिज्म से। चलें आगे की ओर, बोले यस, बिल्कुल। अब इसके बाद में आपके दूध में, ठीक है, आयोडीन भी पाया जाता है। आप बोलेंगे सर आयोडीन हमारे दूध में? हाँ जी, आयोडीन दूध में पाया जाता है। आयोडीन वही जो आपके नमक में है। क्या आपके नमक में आयोडीन है, पूछते हैं क्या? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ऐसा पूछते हैं क्या? हाँ, ऐसा पूछते हैं। तो आयोडीन आपके नमक में पाया जाता है, ये भी ठीक है। टूथपेस्ट में, सर टूथपेस्ट में भी एडवर्टाइज बनी है। तो आयोडीन क्या करता है, आयोडीन क्या करता है, तो फ्रेंड्स गर्भ अवस्था के दौरान या आप शिशु अवस्था में होते हैं तो उस दौरान हड्डियों और आपके मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका माइंड डेवलप्ड हो, ठीक है, आपकी हड्डियां मजबूत हो, इसके लिए आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी है। कुल मिला के डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए मतलब विकास के लिए, चाहे वो आपका शारीरिक विकास हो या वो आपका मानसिक विकास हो, उसके लिए आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बचपन से आयोडीन होना चाहिए, मतलब बचपन से दूध इसलिए सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है बच्चों के लिए। फिर क्या पाया जाता है दूध में, सर फिर दूध में वो सारे तत्व जो हमने आपको बताए हैं कि दूध में भैया क्या मिल जाएगा हमें, दूध में पोटेशियम वगैरह मिल जाएगा। अब ये पोटेशियम क्या करता है भैया दूध में उपस्थित होकर, क्या काम है इसका पोटेशियम का? जी, तो स्टूडेंट्स किसकी हेल्थ मेंटेन करता है पोटेशियम? सर ये हमारा जो हार्ट है ना, हार्ट की हेल्थ के लिए, हृदय का स्वास्थ्य ठीक रखने का काम यही करता है। सबसे ज्यादा जरूरी तो फिर यही है। हार्ट, हार्ट की रक्षा कौन कर रहा है? पोटेशियम। यदि आपके बॉडी में पोटेशियम ठीक ठाक है तो आपका हार्ट सही काम करेगा। आप लोग कहते हैं हमारा बीपी हाई हो गया या लो हो गया, कहते हैं क्या कई बार बीपी हाई लो हो गया है? बोले हाँ सर आम बात है, बीपी हाई लो तो एक कॉमन बीमारी हो गई है। तो बीपी का हाई और लो होना, ब्लड प्रेशर का हाई होना या लो होना, दोनों पोटेशियम की मात्रा पर डिपेंड करता है। जी, शरीर में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है हमारे बॉडी में, चाहे पानी हो चाहे कोई भी ड्रिंक वगैरह हमने लिया हो, ठीक है, उसमें पोटेशियम की मात्रा इफेक्ट करती है सर को हाई और लो होने से। याद रखिएगा, डॉक्टर से पूछ के देखिएगा आप लोग, डॉक्टर बताएंगे आप लोगों को कि भैया हाँ ये पोटेशियम का खेल है। क्योंकि वो जो भी टैबलेट वगैरह देते हैं ना, कभी बीपी की टैबलेट देखना, टैबलेट के पीछे देख लेना उसके जो कॉम्पोजिशन लिखे रहते हैं, कंपोनेंट लिखे रहते हैं। कभी देखते हो जो भी मेडिसिन वगैरह खाते हो, कभी पीछे देखो चेक करके क्या लिखा होता है कॉम्पोजिशन में? कभी नहीं देखा है। और यदि देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक, ठीक है, गुड स्टूडेंट की कैटेगरी में है। देखा करिए, एक्सपायरी डेट बस देखना नहीं है, बाकी भी चीजें देखें, भले घर आके देखें, लेकिन देखा करें कि भैया पैरासीटामोल के पीछे क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कॉम्पोजिशन है। सबके घर में मिल जाएगा पैरासीटामोल, उसके पीछे है क्या क्या, कौन कौन सी चीजें हैं उसमें, वो देख लिया करें कभी, ठीक है। पुदीना सबके यहाँ मिल जाएगा, पुदीना कॉमन होता है, उसके पीछे देख ले क्या क्या लिखा होता है। उससे आपका एक लेवल बढ़ेगा कि भाई हम जो तत्व पढ़ रहे हैं, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, उनका यहाँ पर यूज है। जिंक, जिंक भी आपने देखा होगा, बोले हाँ सर जिंक का भी यूज होता है, पाया जाता है दूध में। जिंक क्या करता है? जिंक, जी,
तो जिंक करता है ग्रोथ, जिंक क्या करता है, इम्यून सिस्टम को हेल्दी करेगा, मतलब ये क्या करेगा सर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये भी बढ़ाएगा, और साथ साथ में क्या करेगा सर, ये ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करता है, मतलब ये क्या करेगा, ये वृद्धि करेगा। जिंक लिख चुके हैं ना हमने अभी, उसमें ऐड कर लीजिएगा यदि नहीं लिखा होगा तो। जिंक का भी ये यूज है। तो समझ में आया आप लोगों को कितने ज्यादा यूज हैं हमारे। अब इसके बाद में यदि हम जिंक पोटेशियम के बाद में आगे और चर्चा करें तो हम बात करेंगे फास्फोरस की, क्योंकि ये भी, इसका भी बहुत ज्यादा यूज है। फास्फोरस क्या यूज है भाई, फास्फोरस का जरा बताओ, क्या करता है फास्फोरस? हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत, स्ट्रांग करेगा, हड्डियों को स्ट्रांग करता है जी। क्या करता है, टिश्यू और बोन को क्या करेगा सर, इनकी ग्रोथ करेगा, या उन्हें क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रदान करेगा, ठीक है, उनको ग्रोथ देगा या तो उन्हें क्या करेगा, स्ट्रेंथ देगा, मजबूती। तो ये क्या कर रहा है सर, हड्डी को मजबूत कर रहा है, हड्डी को क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। तो ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है, बन जाएगा आप लोगों से। अब आप यहां पर इन सभी चीजों से एनालिसिस कर लीजिए बच्चों कि कितना ज्यादा यूज है दूध पीने में, फायदा कितना है, ठीक है। भले ही आप सुबह ना पिए, लेकिन एक स्वस्थ, ठीक है, मनुष्य के लिए शाम को सोने से 1 घंटे पहले 1 ग्लास, 1 कप, जो भी आप पीना चाहें, दूध जरूर पिए। अब वो दूध लेकिन आप लोगों का, ठीक है, पैकेट वाला ना हो तो बढ़िया है, या पैकेट वाला भी हो तो ट्रस्ट आप अमूल पर कर सकते हो, बाकी पर, ठीक है, तो भरोसा मुझे भी नहीं है, ठीक है। अमूल पर कर सकते हो यदि आप पैकेट वाला दूध आपके इलाके में मिलता है तो, और नहीं तो बाकी फिर दूध वाले भैया पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा, और अपने घर में है तो फिर कोई बात ही नहीं। चलिए, तो ये मिल्क के कॉम्पोजिशन है, चाहे वो आप गाय में पढ़ते, चाहे वो आपने भैंस में पढ़ा है, लेकिन आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, बन जाएगा, दिक्कत तो नहीं जाएगी। जो क्वेश्चन अभी आप लोगों को बताए गए हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट वाला प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? सारे कॉम्पोजिशन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या पूछा जाएगा कि भैया विच, ठीक है, एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क, दूध में क्या नहीं पाया जाता है, या दूध में क्या पाया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, देखते हैं किस तरीके के हमसे पेपर में और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बच्चों, पेपर में पूछा गया है, ठीक है, कि जो हमारी क्या होती है, भैंस होती है, वो टोटल कितना कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। बफेलो जो है, हमारी भैंस जो है, टोटल पॉपुलेशन में कितना कंट्रीब्यूशन कर रही हैं इंडिया में जी। पॉपुलेशन मतलब जिसे हम लोग बोल सकते हैं पशुधन, आबादी, ऐसा बोल सकते हैं। कितना कंट्रीब्यूशन है बफेलो का, बताइए। हाउ मैनी परसेंटेज कंट्रीब्यूटेड बाय बफेलो इन द टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू, ठीक है, 21th लाइव स्टॉक, ठीक है, सेंसस। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि भैया 21वीं जो अभी हुआ है जनगणना, उस जनगणना के आधार पर भैंसों की पॉपुलेशन कितनी पहुंच गई, कितने परसेंटेज पहुंच गई है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जी। कितना कंट्रीब्यूशन है भैंस का, लगभग लगभग ऑन एन एवरेज, यदि आप देना चाहें, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप, 20%, 30%, ठीक है, 40%, कितना परसेंटेज आप देना चाहेंगे? ओके, वाओ, वेरी गुड। और कोई? चलिए, तो स्टूडेंट्स लगभग लगभग 45% के आसपास में बफेलो है इंडिया में।
45 के आसपास। कितना? 45% के आसपास। ठीक है, क्योंकि ये डाटा बदलते रहता है। तो बोले चलिए ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा। अब भैंस पर ही बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। इन बफेलो व्हाट इज द एज एट फर्स्ट काल्विंग? जी, भैंस की पहली ब्यात किस उम्र में होती है? भैंस की पहली ब्यात किस उम्र में होती है? ऑप्शन है 42 मंथ में, ठीक है, 42 मंथ में, या 24 मंथ में, ठीक है, या 36 मंथ में, ठीक है, या 30 मंथ में। जी, 42 माह में होती है कि 24 माह में होती है कि 36 माह में होती है कि 30 माह में होती है? बताइए। पहली ब्यात आपको बताना है, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। जल्दबाजी में दिया गया जवाब आपको ही प्रॉब्लम करेगा। चलो, कुछ प्यारे बच्चे मेरे कह रहे हैं कि भाई 24 महीने, 24 महीने मतलब 2 वर्ष। 2 वर्ष भैया, कोई भी जानवर जो है वो 2 से 2.5 वर्ष में मैच्योर होता है। मैच्योर मतलब बच्चे देने के योग्य होता है। तो योग्य होगा तो क्या तुरंत बच्चा दे देगा कि भैया आज जो है मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं और कल बच्चा हो जाए? भाई कॉमन सेंस आपको होना चाहिए इतना भी, ठीक है। आप गलत सोच के ना बोलें। 12 महीने मतलब, ठीक है, 1 साल। तो 24 महीने मतलब 2 साल। तो 2 साल में तो क्या होता है, उस एज में आएगा ना कि जिस एज में उसे क्या करना है, बच्चे देना है। तो क्या 2 साल में बच्चे दे देता है? वो सर 2 साल में बच्चे नहीं देता है, कोई भी 2 साल में मैच्योर नहीं होता है। गाय भैंस कितने साल में मैच्योर होती है सर? 2.5 वर्ष में मैच्योर होती है। ये मैच्योर एज है, मतलब जब पहली बार उनका क्या आएगा, हीट पीरियड आएगा। नॉर्मली जिसे हम लोग बोलते हैं मासिक धर्म। इसका करेक्ट आंसर होगा 42 मंथ। कौन सा आंसर होगा? 42 मंथ में क्या होगा, पहली ब्यात होगी। पहली ब्यात। वो सर ये कैसे आंसर आ गया पहली ब्यात? 42 मंथ में यदि आप क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सर 12 या 36, 3 वर्ष हो गए। 12 या 36। बोले या सर फिर कितना बच गया? सर फिर 6 माह और बच गया। 6 माह और बच गया। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए अब आप मुझे ये बताइए, ठीक है, यदि भैंस अपने बच्चे को गर्भ में रखती है तो कितने दिन तक रखती है बच्चे को पेट में? भैंस अपने बच्चे को कितने दिन तक रखती है पेट में? 310 दिन। भैंस अपने बच्चे को पेट में कितने दिन रखेगी? सर 310 दिन तक, लगभग लगभग है ये। अब कुछ भैंस 300 दिन भी रखेगी, कोई भैंस 308, 312। प्रेगनेंसी का एक एवरेज माना जाता है। जैसे महिलाओं के लिए 9 महीने बोलते हैं, किसी महिला की डिलीवरी 9 महीने के बाद हो जाती है, लेट हो जाती है, और किसी की 8 महीने 7 महीने में भी डिलीवरी हो जाती है। ऑन एन एवरेज 310 दिन माना जाता है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो भैया अब मुझे बताओ, जब 2.5 वर्ष में क्या हुआ सर, 2.5 वर्ष में ये मैच्योर हुआ है। 2.5 वर्ष मतलब 2 वर्ष और 6 माह। 2 वर्ष और 6 माह इसे हम लोग बोलते हैं। 2.5 वर्ष का मतलब यही होता है ना? बोले हाँ सर 2.5 वर्ष का मतलब 2 वर्ष और 6 माह, मतलब ये कितना हो गया, 12 दूनी 24 और 6 माह और जोड़ दो, ये तो 30 माह तो ये वैसे ही हो गए। 30 माह तो वैसे ही हो गए। अब इसमें क्या जोड़ना सर, 310 दिन। 310 दिन मतलब कितना सर? 310 दिन मतलब 10 माह और 10 दिन, क्योंकि 10 माह मतलब मल्टीप्लाई करोगे आप 30 दिन से तो हो जाएगा 310 दिन। 30 से भी कर रहे हैं तो 300 दिन निकल कर आ रहा, 10 दिन और एक्स्ट्रा। तो इसमें क्या सर, 10 माह और जोड़ दो। 10 माह
और जोड़ दो, क्या हो गया, ये 40 माह हो गया। 310 दिन का 10 माह जोड़ना पड़ेगा ना। 2.5 वर्ष की उम्र में तो क्या हुआ, ये मैच्योर हुई है कि भैया गर्भ धारण कर सकते हैं, एज हो गई गर्भ धारण करने की। तो ये पहला पीरियड आएगा 2 माह, किसमें, 2 वर्ष और 6 माह में। 2.5 वर्ष की उम्र में, 2.5 वर्ष की उम्र में पहली बार पीरियड आना चालू हो जाता, मतलब मेच्योरिटी होती। तो तुरंत नहीं करवाते हैं, या तुरंत वो कई बार क्या होती, प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाती हैं, लगभग 1-2 महीने ऊपर नीचे और हो जाते हैं, जिस एज में वो क्या होती हैं, गर्भ धारण करती हैं। याद रखिएगा, ठीक है। तो 40 माह लगभग हमारा निकल कर आया, जो हमने आपको बताए हैं। यहां पर 42 माह दिया गया, तो 1-2 माह जो है वो बढ़ते ही बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 वर्ष की उम्र में तो पहली बार मेच्योर होगी। अब कोई जो है 2 वर्ष 6 माह में गर्भ धारण कराएगा, कोई बोलेगा अभी हमारी गाय जो है वो उतनी स्वस्थ नहीं है, 1-2 महीने पहले जरा खिला पिला लें, थोड़ा सा मोटी ताजी हो जाए, फिर गर्भ धारण करवाएंगे, जिससे दूध भी निकलेगा। नहीं तो दूध नहीं मिल पाएगा, अभी गर्भ धारण तो हो जाएगा, बच्चा निकलेगा छोटा सा, बिल्कुल ठीक है, छोटा सा बच्चा निकलेगा और दूध भी होगा कम। इंसानों में भी तो वैसे ही होता है, जिन महिलाओं का ट्रीटमेंट नहीं कराते 9 महीने तक, उनका बच्चा जो है फिर वो कमजोर पैदा होता है, फिर वो मशीन में रखा रहता है। और ज्यादा खिला दो तो 3 महीने 3 किलो से ऊपर का बच्चा हो जाता है इंसानों का, ठीक है। फिर सीजर से बच्चा होता है। दोनों तरफ दिक्कत है, इंसानों में दोनों तरफ दिक्कत होती, जानवरों में भी ये दिक्कत है। कमजोर बच्चा होगा तो मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और ज्यादा खिला दिए तो डिलीवरी में दिक्कत, क्योंकि जानवरों की डिलीवरी कराने कहां कौन आएगा, जानवर के डॉक्टर बुलाओगे। जानवरों के भी सीजर होते हैं, जानवरों की जो डिलीवरी होती है उसमें भी सीजर होता है, जब बच्चा फंस जाता है तो, बच्चा फंस जाता है ना बेटा अंदर। हाँ जी, दोनों में लॉजिकल है, इसलिए इंसानों का और गाय भैंसों का जो है कंपेयर बिल्कुल बराबर से कर लेते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा 42 मंथ जो है इसका राइट आंसर होगा, बनेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, क्लियर है। आइए दूसरे क्वेश्चन से चर्चा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का गाय भैंस दोनों के लिए है। मिल्क इज डिफिशिएंट इन विच विटामिन्स, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है जी। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन है विटामिन बी, ऑप्शन है विटामिन सी, ऑप्शन है हमारा विटामिन के। कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो सर विटामिन सी को छोड़कर लगभग सभी पाए जाते हैं, भले ही कम मात्रा में पाए जाएं, लेकिन सी तो पाया ही नहीं जाता, बाकी सब जो है भरपूर मात्रा में, ठीक है, देखने के लिए मिल जाते हैं। क्योंकि दूध खट्टा नहीं होता ना, दूध खट्टा नहीं होता है। हाँ, फिर वो दही बन जाएगा तो दही में विटामिन सी होगा, यदि दही की चर्चा कर ली जाएगी तो दही में जरूर पाया जाएगा, ठीक है। तो क्या आज का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? क्लियर है। चलिए, अब बच्चों इसके लिए आप लोगों को एक क्वेश्चन और छोटा सा साथ में यहां पर ऐड कर देते हैं। अभी हमने आपको यहां पर बोला कि भैया 20% योगदान जो है, ठीक है, आप लोग कहे थे, हमने कहा 45% योगदान है किसका, भैंस का है। आपने 20 बोला, हमने 45 बोला, आपने लिख भी लिया। तो ये पता कैसे लगा होगा, पता कैसे लगा होगा? तो फ्रेंड्स इसके लिए नेशनल क्या किया गया, स्कीम लॉन्च की गई, राष्ट्रीय पशुधन जनगणना, पशु जनगणना चालू की गई। अब आप लोगों ने देखा होगा आपके घर के जो पशु होंगे, ठीक है, आप जिनने नहीं कराया वो एक अलग बात है, तो डाटा जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता ही होता है। पशु जनगणना यदि आप लोगों ने कराए होंगे, ठीक है, तो क्या है, उनके कान में क्या आधार कार्ड लगा है, उनका एक पीला पीला सा आधार कार्ड लगा होगा, देखा होगा आप लोगों ने।
नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ठीक है, ये चलाया गया कब? 2000, ठीक है, 14 और 2015 से ये लॉन्च किया गया। इसके बाद जो है वो जनगणना पशुओं की काउंटिंग चालू हो गई, आधार कार्ड वगैरह कान में लगाना उनके चालू हो गए। एक पीला पीला सा कार्ड लगा होगा उनके कान में भी, देखा होगा आप लोगों ने कभी ना कभी। तो ये सब क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बेटा, और जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बन जाएगा? आज का जो टॉपिक है पूरा क्लियर है? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।